हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। आज है हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद। हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने की इनसे खास बातचीत। इनके विभाग से किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आइए देखते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद जी। आइए जानते हैं इनसे कृषकों के लिए और ग्रामों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं इनके विभाग से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है, हमारा विभाग ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जो किसानों के लिए हैं। हमारा विभाग केवल किसानों के लिए ही काम करता है, किसानों को लिए ही सुविधा मुहैया कराता है, जिसके लिए हमारी नियुक्ति यहाँ की गई है। हम किसी भी गोष्ठी में, छोटे कार्यक्रम में, फील्ड डे में, कहीं भी जाकर के अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3-4 योजनाएं जो चल रही हैं मुरादाबाद में, उसके लिए हम अवगत करा रहे हैं। एक एकीकृत बागवानी मिशन की योजना है। इस योजना के अंतर्गत आम, अमरूद, लीची, पपीता, केला बेल और कटहल का प्लांटेशन है। प्लांटेशन पे सब्सिडी है। इसमें सब्सिडी जो किसानों के बीच जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें से आम, अमरूद और हमने पूरा कर लिया है। केला में भी लगभग 26 हेक्टेयर हमने पूरा कर लिया, और भी पूरा करते, लेकिन उसके लगाने का समय निकल चुका है। बेल भी पूरा कर लिया है। आम जो है डेंसिटी आम जो है सघन, उसके अंतर्गत सघन पौधरोपण के अंतर्गत है, यहाँ 3 हेक्टेयर का, वो भी लगभग हम चयन कर चुके हैं। वो भी 3 हेक्टेयर में, इसमें जो है आम के पौधे 5 बाई 5 मीटर पर नई प्रजाति के लगाए जाएंगे, जिसमें उत्पादन 10 बाई 10 मीटर से अधिक होता है। इसमें 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगते हैं। तो उसका भी प्रचार प्रसार हम किसानों के बीच कर रहे हैं। चयन इसका हो चुका है, ये भी हम पूरा कर लेंगे। बेल और कटहल अधिकतर इसके बाग नहीं लगाए जाते हैं, खेतों के किनारे लगाया जाता है, मेड़ों के किनारे लगाया जाता है, लेकिन पौधों की संख्या के अनुसार हमने ये कह दिया, हमारे विभाग ने निर्देश दिया है कि पौधों की संख्या के अनुसार इसका आकलन कर लिया जाए। जितने 1 हेक्टेयर में पौधे लगते हैं, उस पौधे के अनुसार ही उसको एरिया को कवर्ड माना जाएगा। ये योजना हमारी चल रही है। इसमें किसानों को फर्स्ट ईयर में आम पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में छूट है। अमरूद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर छूट है, और केला पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की छूट है। इसी तरीके से बेल, कटहल में भी 3 साल की योजना है, 3 साल इस पर छूट दी जाएगी। दूसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप, माइक्रो और मिनी ड्रिप, स्प्रिंकलर सेट और रेन गन सिस्टम लगाने के लक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकतर जो है यहाँ पर गन्ना में लग रहा है। इसमें कृषि फसलों, गन्ना फसलों और ऑर्गेनिक फसलों में सभी के लिए सरकार ये योजना चला रही है। सब में ड्रिप लगने, अधिकतर ड्रिप लगवाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, और ड्रिप के ही लक्ष्य अधिक हैं। यहाँ पर रेन गन और स्प्रिंकलर सिस्टम के अभी आवेदन पत्र हमको नॉमिनल प्राप्त हुए हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको 90% और अन्य कृषकों के लिए 80% तक छूट है। इसमें जो हमारे किसान उसका स्थापित कराना चाहते हैं सिंचाई सिस्टम, उनके लिए सब्सिडी है। इसमें ड्रिप में होता ये है कि ड्रिपर पौधे के पास लगता है और पौधों को जड़ों तक सीधे पानी इससे प्राप्त होता है। पूरे खेत में फ्लड के रूप में सिंचाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें किसान का मैन पावर भी बचता है और समय भी बचता है। खरपतवार भी कम होते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो है उस मात्रा में नहीं देना पड़ता है जिस मात्रा में खुले खेत में देना पड़ता है। ये होता है। एक योजना हमारी अनुसूचित जाति जनजाति विकास की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को साग भाजी की फसलों पर 75% तक सब्सिडी दे है। ये योजना हमारी रबी सीजन में चलेगी। इसके लक्ष्य हमें प्राप्त हो गए हैं, लगभग 17 हेक्टेयर के हैं। योजना छोटी है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। नहीं सर, इसमें कुछ अमाउंट निर्धारित होगा ना, रकम कितनी रकम निर्धारित है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 75% जो कास्ट आती है उसका 75% है। अब रकम तो एक बाई हम कागज़ दे करके ही बता पाएंगे उसको,
कि किस फसल पे कितनी है, वो चीज़ है। मैं कागज़ देखने का अगर मौका दें तो हम उसको बताएं आपको। नहीं सर, कोई नहीं, वो आप दे दीजिएगा ऐसे ही। हाँ, तो उसमें फसलवार है कि किस फसल पे कितनी सब्सिडी है, ये सब हमने डिटेल बना रखा है, सब दे रखा है, वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, ये मधुमक्खी पालन का जो वो कार्य होता है, ये भी आपकी योजना के? हाँ, मधुमक्खी पालन की हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमने 10 यूनिट स्थापित करने के लिए कृषकों का चयन करा रहे हैं। इसका प्रस्ताव हम भेजेंगे। ये हमें कोशिश ये हमारी रहेगी और विभाग से ये आप कि मिल जाएंगे हमें 10 यूनिट। ये 50 बक्सों की एक यूनिट होती है, लगभग 500 बक्से हमारा लक्ष्य है कि जनपद में हम किसानों को वितरित कराएंगे। उसमें क्या आहर्ताएँ रहेंगी कृषक के लिए? कृषक की आर्ताएँ ये रहेंगी, किसान मधुमक्खी का जानकार होना चाहिए, हैं, या पहले से किया हुआ हो, उसके पास बक्से नहीं हैं इस समय, तो वो है कि मधुमक्खी के संबंध में मधुमक्खी उत्पादन के संबंध में जानकारी रखता हो, ऐसे किसानों को चयन करेंगे। हम कोशिश करेंगे अगर नया कोई किसान चयन हो जाता है तो उसको 1 सप्ताह की ट्रेनिंग भी हम यहाँ दिलाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। इसमें कितनी धनराशि नियुक्त करी गई है? नहीं, धनराशि देखो हमारे पास अभी कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। हम भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। ये है कि इसके लिए धनराशि कोई अभी निर्धारित हमारे पास नहीं है। इसके अलावा और कोई योजना सर? इसके अलावा आयुष मिशन यहाँ पर है, उसके भी लक्ष्य भी हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। ये हमारी 3 योजनाएं इस समय जिसके लक्ष्य में प्राप्त हो गए हैं, उसी के संबंध में हम ज़्यादा बता सकते हैं। बाकी के संबंध में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये अलग चीज़ है, ये चीज़।